प्रभात खबर मुजफ्फरपुर एडिशन के जो चीफ रिपोर्टर है प्रभांशु शेखर जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक बार उन्होंने फिर से जो है उनकी पत्रकारिता ने, उनकी खोजी पत्रकारिता ने पत्रकारिता के मानक को स्थापित किया, पत्रकारिता के गिरते साख को बचाया है। आपने ये जहमत तक नहीं उठाई सोचने की कि 3 साल तक ये प्रोफेसर महोदय क्या किस बात का इंतजार कर रहे थे। क्या वाकई जो 3 साल तक इनको सैलरी मिली उसमें से एक भी पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया? तो फिर खाते में 970 कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या 3 साल तक ये अपनी सैलरी 1 रुपया भी खर्च नहीं किए? ये तो मीडिया वाले को सोचना चाहिए था बिल्कुल कि और 3 साल बाद अचानक वो सारा पैसा उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन सच तो सच होता है, ऐसा ही हमारे देश का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब ये बात है कि सत्य को तलाशने वाले लोग की कमी है। प्रभांशु शेखर जैसे कुछ लोग जरूर बचे हैं। नीतेश्वर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ललन अभी पूरे देश भर में छाए हुए हैं अपने कारनामों को लेकर। तमाम मीडिया, तमाम पेपर, अखबार जो भी है उनको हीरो बनाए हुए हैं, गांधी बनाए हुए हैं कि वो गांधी है, पोल खोल रहे हैं। लेकिन उनकी आज जो कारनामे की पोल खोल के रख दी है प्रभात खबर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने, और वो पोल खोली है इस तरीके से कि मतलब बिल्कुल उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि पूरा कहानी क्या है, पूरी सच क्या है पूरा रिपोर्ट, उस पर बात करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी से। तो सबसे पहले सर स्वागत है आप। थैंक यू सर। क्या है ये रिपोर्ट, क्योंकि अभी पता चला है कि जो नीतेश्वर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ललन हैं, जिन्होंने 23 लाख का चेक गवर्नमेंट को वापस किया और उनके खाते में मात्र 970 रुपया है। क्या है सर ये मतलब, क्यों? तो जब 970 रुपए था तो 23 लाख के चेक काटने का मतलब क्या था? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए जो प्रभात खबर मुजफ्फरपुर एडिशन के जो चीफ रिपोर्टर है प्रभांशु शेखर जी, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक बार उन्होंने फिर से जो है उनकी पत्रकारिता ने, उनकी खोजी पत्रकारिता ने पत्रकारिता के मानक को स्थापित किया, पत्रकारिता के गिरते साख को बचाया है। क्योंकि पिछले दिन से तो लोग उनको गांधी साबित कर रहे थे कि वो गांधी हैं, बहुत हीरो हैं। इस वक्त की पत्रकारिता का पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अगर देखेंगे तो यही प्रॉब्लम है। वो जिसको एक तरफ गांधी बनाना चाहती है, बिल्कुल बिना सोचे समझे गांधी बना देती है। दूसरी तरफ जिसको गोडसे बनाना है उसको गोडसे बना। कहने का मतलब कि बीच में जो होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे एरिया होता है। तो जीवन से जिसको मध्य पाथ, मतलब मिडिल पाथ जो कहते हैं, तो पत्रकारिता में भी वो चीज है कि बीच में भी कुछ सत्य है जो छुपे होते हैं। तो प्रोफेसर ललन कुमार का भी एक सच छुपा हुआ था ये पिछले 3 दिनों में, जिसको निकालने का काम प्रभांशु शेखर जी ने किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, मतलब खास करके हम सभी पत्रकारों को। और इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि पत्रकारिता की जो गिरती साख थी उसको उन्होंने बचाया, उन्होंने फैक्ट को चेक किया है। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए कि बीबीसी जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फैक्ट को चेक करने के लिए जाना जाता है, बीबीसी ने प्रोफेसर ललन को गांधी बना दिया और तमाम ऐसी खबरें कि उन्होंने 23 लाख रुपए लौटा दिए। लेकिन प्रभांशु शेखर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह साबित किया है और आज 8 जुलाई 2022 ये प्रभात खबर में छपा है। ये खबर प्रमुखता से छपी है कि 23 लाख का चेक लौटाने वाले प्रोफेसर ललन के खाते में मात्र 970 रुपए है। तो सवाल है कि जब 970 रुपए है तो 23 लाख का चेक उन्होंने काटा ही क्यों? कैसे काटा? तो सवाल है कि काटा ही क्यों? क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे? पूरा स्ट्रेटजी बताइए जरा लोगों को, मतलब कि क्या है ललन को इस तरीके से। मैं बताऊं, इससे पहले कल हम लोगों ने इस पर एक डिबेट किया था और मेरे मन में एक सहज सवाल था। सहज मतलब पत्रकारों के मन में कुछ सहज सवाल होने चाहिए, तो मेरे मन में भी था। वो मेरा सहज सवाल ये था कि आखिर 2 साल 9 महीने ये प्रोफेसर साहब किस बात का इंतजार कर रहे थे पैसा लौटाने के लिए? बिल्कुल। अगर 121 विद्यार्थी का नामांकन उनके विभाग में था और उनमें से विद्यार्थी नहीं आते थे पढ़ने, तो प्रोफेसर ललन आखिर किस बात के लिए लगभग 3 साल इंतजार कर रहे थे? ये मेरा एक सहज सवाल था। बीच में कोरोना पीरियड भी तो था। नहीं, वो एक अलग इशू है।
कोरोना कुछ समय के लिए था, हाँ ये आप ठीक कह रहे जी। हैं। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां थी जो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर्स का एकेडमिक डेथ हो जाएगा, जी। तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेटर लिखकर कर सकते थे। लेकिन अचानक खाते में 970 रुपए है और 23 लाख का चेक काट करके, तो अब ये मुद्दा क्या है, जैसा आपने पूछा कि ये मुद्दा है क्या, आखिर में तो प्रेमांशु शेखर जी हमारे पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। अभी वो मुजफ्फरपुर में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं वहाँ की पत्रकारिता में, और एक बहुत ही खोजी पत्रकार माने जाते हैं भी। मैं खुद उनके पत्रकारिता का गवाह हूँ। उनसे अभी अभी मेरी बातचीत हुई, बहुत डिटेल बातचीत हुई। तो जो मुझे पता चला, जो उन्होंने बताया, इसको मैं अनौपचारिक तरीके से बता रहा हूँ कि उनके अपने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके खाते में 970 रुपए है। मतलब सर एक तरह से आपको ये नहीं लगता कि मजाक उड़ा रहे हैं ये? उस पर आते हैं कि आखिर ये स्टंट क्यों किया उन्होंने। तो सवाल तो ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जो बातचीत से समझ में आया मुझे कि ये चूंकि DU JNU वगैरह से पढ़ाई किए हुए हैं, तो इनको UG अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में इनको मिला था। ये चाह रहे थे कि ये PG के स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ये LS कॉलेज, MDDM कॉलेज, इस तरह से मैंने बड़े कॉलेज में, RDS कॉलेज में चाह रहे थे कि इनका ट्रांसफर हो जाए। जी। और शायद ये इसके लिए बातचीत भी कर रहे होंगे, लेकिन इनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। तो एक ये भी मन में मलाल रहा होगा और बात नहीं मानी जा रही होगी। तो इस वजह से भी ये चीज़ उन्होंने सोचा कि ये एक स्टंट है, आजकल देश में खूब चल रहा है कि इस तरह का कुछ काम करिए। तो मान ले उसके लिए माध्यम था, आप अधिकारी से बात नहीं कर सकते थे, तो लाइव आते, फेसबुक पे कहते, कुछ भी करते, मतलब ये सब। और अगर आपको पैसा जमा ही करना था तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वहां पर देते यूनिवर्सिटी को। ये चेक पोस्ट डेट भी देखना होगा, वो हालांकि हम लोग के पास है। तो वो चेक देने का क्या मतलब है, बिल्कुल, जबकि खाते में 970 रुपए है। तो ये सारी बातें पता चली। और आप देखिए कि तमाम बड़े मीडिया हाउस ने देश भर के, BBC तक की खबर हमने देखी कि ये गांधीगिरी का रास्ता और ये और वो ईमानदारी, और उसके बहाने बिहार एजुकेशन को लेकर के कई सारे सवाल। वो ठीक है, बिहार एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल है। एक तरफ सर ये बिहार एजुकेशन के मतलब पोल को खोला है इन्होंने। ये बात तो है कि 121 बच्चों में एक बच्चे का भी नहीं आना, एक तरह से ये दूसरी रास्ता है। लेकिन देखिए, अब इस पर ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे आए या नहीं है, क्योंकि जो आदमी झूठा चेक दे सकता है, फर्जी चेक दे सकता है, वो फर्जी दावा भी कर सकता है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो लेकिन अब देखिए, बिहार, हम लोग बिहारी लोग हैं, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या नहीं जानते हैं, बिल्कुल हम जानते हैं कि हाँ लचर है, बिल्कुल बहुत सुधार की गुंजाइश है यहाँ, प्रोफेसर की संख्या कम है। तो मैंने प्रोफेसर ललन के इस स्टंट के बहाने एजुकेशन सिस्टम पर बहस हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका ये स्टंट व्यक्तिगत और ये गांधीवाद का जो पूरा चोला पहना देना उनको, हाँ ये गलत है। और इसके बहाने बिहार की छवि को, हाँ, उस पे सवाल खड़ा करना, और उसको खड़ा क्या करना, नेशनल मीडिया ने उनके इस स्टंट के जरिए बिहार की जो एक छवि ऑलरेडी नेशनल मीडिया में बिगाड़ कर पेश की जाती रही है, उसको और बिगाड़ने का एक मसाला बना दिया गया। प्रोफेसर ललन को अपना ट्रांसफर ही कराना था, तो उसके लिए और भी तरीके हो सकते थे। सर मान ले बच्चे नहीं आते थे, तो उन्होंने पहले उस विश्वविद्यालय के जो हेड रहे होंगे उनको कंप्लेन करते, शिक्षा विभाग को लिखते। आपके पास तो पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे तरीके हैं ना, और औपचारिक। बिल्कुल तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बजाय एजुकेशन सिस्टम पर को सुधारने की कोशिश करने के, उनको शायद अपना जो ट्रांसफर कराना था, अपना उल्लू सीधा करना था, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वो उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने ये स्टंट रचा। और उनको खुद भी बिहारी है, जबकि वैशाली स्टंट में तो सर फंस गए। स्टंट में देखिए, अब उन्होंने तो यही सोचा कि सारा मीडिया अंधा है और किसी की नजर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सर एक बार जब ब्यूरो से खाली है, स्टंट जब होता है तो नीचे लिखा जाता है कि कृपया इसको ना दोहराए बिना किसी प्रैक्टिस के। ये है, और इसलिए भी ना दोहराए कि प्रभात खबर के रिपोर्टर प्रेमांशु वहां बैठे हैं। प्रेमांशु शेखर जैसे
हो सकता है और पत्रकार बैठे हो बिल्कुल, जो बिल्कुल फैक्ट सर। चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, जो फैक्ट चेक करके आपकी पोल खोल सकते हैं। तो ये मान लेना किसी के द्वारा, चाहे वो प्रोफेसर ललन हो या कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, सर इस बात के लिए जब मैंने उनको फोन किया तो वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग हाँ, वो 10-11 फोन किए हैं उनको। उन्होंने भी कहा, जो रिपोर्टर की भी के भी फोन है जी। जो उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अच्छा ये मेरी बातचीत में उन्होंने बताया। अच्छा, उनका भी फोन रिसीव नहीं। उनका भी फोन, सवाल है जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जब वो लिख रहे हैं तो बात करेंगे ना उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट है कि बिना बात किए हुए वो कुछ लिखेंगे नहीं। तो उन्होंने बात की, मतलब कोशिश की, लेकिन उनसे बात, उनका फोन ही रिसीव नहीं हुआ, नेताजी वाला स्टंट फेल कर गए। फेल कर गया। तो इसमें यह है कि 2-3 चीजें हैं, 2 बातें हैं। एक तो पत्रकारिता को लेकर के है जी। कि जो ये सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है उसको भी अपना आंख नाक सो कॉल्ड नेशनल मीडिया। तथा कथित, इसलिए कि आपने एक खबर देखी, आपने एक चेक का फोटो देखा और आपने एक व्यक्ति को गांधी बना दिया। गांधीवाद से प्रेरित और ये और गांधीगिरी वगैरह बना दिया। आपने ये जहमत तक नहीं उठाई सोचने की कि 3 साल तक ये प्रोफेसर महोदय क्या किस बात का इंतजार कर रहे थे। क्या वाकई जो 3 साल तक इनको सैलरी मिली उसमें से एक भी पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया? तो फिर खाते में 970 कैसे है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या 3 साल तक ये अपनी सैलरी 1 रुपया भी खर्च नहीं किए? ये तो मीडिया वाले को सोचना चाहिए था बिल्कुल कि और 3 साल बाद अचानक वो सारा पैसा उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन सच तो सच होता है, ऐसा ही हमारे देश का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन अब ये बात है कि सत्य को तलाशने वाले लोग की कमी है। प्रेमांशु शेखर जैसे कुछ लोग जरूर बचे हैं। उनको ये पता ही नहीं था माल्टर साहब को कि जो प्रेमांशु शेखर जैसे और भी पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं, प्रेमांशु शेखर जैसे पत्रकार हैं, उनको ये अंदाजा नहीं रहा होगा। लेकिन अब शायद अंदाजा हो गया, उनको हो गया होगा। साथ ही सभी को इस तरह, मैं ये कहूंगा कि इस तरह का स्टंट करने वाले आप देखते होइएगा कि कहीं शहर में किसी भी जिला में कोई दुर्घटना हुई, आपदा हुई, सीओ साहब, बीडीओ साहब तुरंत 4 लाख का 5 लाख का चेक काट देते हैं जी। अब ये अलग बात है, अब किसी पत्रकार ने ये पता करने की कोशिश की या नहीं की कि वाकई वो चेक भजा कि नहीं भजा उस समय, मैंने एक खास समय सीमा के भी एक बहुत बड़ी बात है सर। आपने जो कहा मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कहा, लेकिन बहुत अच्छा बात कहा है। मैंने एक उदाहरण दिया। तो यही होता है जर्नलिज्म जो है, फैक्ट चेक जर्नलिज्म, जो सच की जो पत्रकारिता है वो यही है। प्रभात खबर ने और उनके इस रिपोर्टर प्रेमांशु शेखर ने इस चीज को साबित किया है। तो पत्रकारिता पर तो एक पत्रकारिता के लिए एक अच्छी बात है ही, बिल्कुल हुई ही है इस खबर के जरिए। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा हुआ है जो लोग फर्जी स्टंट करके समाज में एक गलत छवि पेश करते हैं, अपनी इमेज चमकाने के लिए किसी और की इमेज के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे अभी ललन जी ने अभी बिहार के पूरे छवि को बर्बाद करने का बिल्कुल किया है। उनके इस मतलब मुझे तो लगता है कि बिहार यूनिवर्सिटी को उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं हो, जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो, वो करनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। एक तो यही होता है कि अगर वो चेक जमा है तो वो मुझे लगता है चेक बाउंस होगा। हाँ। तो ये मतलब जो भी है, अगर मतलब ये गलत है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर, क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से कहे तो फर्जीवाड़ा भी है ये यूनिवर्सिटी के साथ। मतलब आपके खाते में इरादतन है जी। ऐसा नहीं है कि आपने अनजाने में या गैर इरादतन ये काम किया है। आपको पता था कि मैं ये काम करूंगा तो बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार का एजुकेशन सिस्टम और पूरे बिहार और बिहारियों की छवि पूरे देश में धूमिल होगी। बिल्कुल नहीं सर, मान लिया उन्होंने 23 लाख रुपया वापस करने के लिए चेक भी है तो कम से कम खाते में 23 लाख रुपया तो रखते। मजाक तो नहीं होता ना, ये तो मजाक है बिल्कुल। मतलब बिहार के साथ क्या है तो बता रहा हूँ कि ये इंटेंशनल, बिल्कुल मतलब इरादतन किया गया कृत्य है और ये कृत्य जो है माफी के लायक नहीं है। इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एटलीस्ट उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना ही चाहिए। मतलब ये कहें कि अपने एक स्टंट, अपना ट्रांसफर का स्टंट अपनाने के चक्कर में इन्होंने बहुत बुरी तरीके से अब फंस गए हैं, बुरा तरीके से। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि इस बहाने एक अच्छी पत्रकारिता की मिसाल बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इस स्तर पर देखने को मिला है। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। इसके लिए प्रेमांशु शेखर, प्रभात खबर, इन दोनों लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद मेरी तरफ से और हम तमाम पत्रकारिता के लोगों की तरफ से। और दूसरा कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करके अपनी इमेज चमकाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, वो सतर्क हो जाए। वो ये ना सोचे कि तमाम मीडिया हाउस एक ही हमाम के चट्टे बट्टे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो आपकी पोल खोल सकते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख रहे थे कि बातचीत हो रही थी किस तरीके से, मतलब उनका स्टंट जो है उन्हीं पे भारी पड़ा और उसको पोल खोलने का काम किया वरिष्ठ पत्रकार प्रेमांशु शेखर जी ने। और उन्होंने उन्हीं का पोल नहीं खोला, बल्कि ये नेशनल मीडिया वाले जो कल से उनको गांधीगिरी का चोला पहना रहे थे, उनका भी पोल खोल के रख दिया है। कम से कम मीडिया के एथिक्स को बताया उन्होंने कि एक बार फैक्ट चेक करके ही अगर आपके ऊपर लोगों को भरोसा है तो आप अपना खबर प्रस्तुत करें, चलाएं। बिल्कुल। तो प्रेमांशु जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहे फाइनल पोस्ट। मैं आगे भी इस पे तमाम तरीके का खबर जो भी है, जो भी खबर आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।